शुरुआत करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई है और ऐसे में आप पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। हॉट सीट में जगहदरी सीट भी इस बार खास है। यहां पर बीजेपी से मंत्री कंवरपाल गुर्जर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस से पूर्व डिप्टी स्पीकर अकरम खान चुनाव लड़ रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी की टिकट पर आदर्श पाल भी चुनावी रण में उतरे हुए हैं, जो इस बार दोनों बड़े दल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में हरियाणा ब्यूरो चीफ चंद्रशेखर पुनिया ने आप उम्मीदवार आदर्श पाल से खास बातचीत की है, सुनिए। जगाधरी की विधानसभा सीट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर हैं और आदर्श पाल जी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। वैसे तो पहले सवाल मेरा यही रहेगा भी किससे आप मुकाबला मानते हैं, क्योंकि बीजेपी से चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी हैं और कांग्रेस से अकरम खान जी हैं, तो आप मुकाबला किससे मैं मानते इनसे मुकाबला अपना नहीं मानता, क्योंकि इन लोगों को 10 साल तक एक को झेला, लोगों ने झेला है, बर्दाश्त किया है, और एक को 5 साल देख चुके हैं। दोनों का शासनकाल देख चुके हैं। दुनिया बदली, देश बदला, हरियाणा बदला, जगाधरी नहीं बदली, जगाधरी नीचे गई है। मैं भी यहाँ 24 साल से हूँ, एक चीज भी इस जगाधरी नहीं बदली। यहाँ जो पीतल नगरी हुआ करती आज मिट्टी की नगरी है। कारोबार खत्म हुए लोगों के, प्रताड़ित किया गया लोगों को, चाहे पोल्यूशन के रूप में, चाहे जीएसटी के रूप में। एक व्यापारी जो इतना भारी भरकम टैक्स देता है, अपनी फैक्ट्री के बाहर ताला लगा के अंदर काम कर रहा है, वो चोर थोड़ा है। चोर बना दिया उनको हमने उनका ध्यान नहीं रखा। हम कैसी राजनीति करते हैं। आज यही स्थिति है। आज चौधरी कंवरपाल जी तीसरे और चौथे की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या तीसरे चौथे नंबर पे? आप देख लीजिएगा। आपने आज मेरे से लिखवा के ले लीजिएगा आज, और 8 तारीख को 11 बजे मेरे से पूछ लीजिएगा। तीसरे पाएंगे, चौथे पाएंगे। आदर्श पाल जी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, तो मैं लिख के दे सकता हूँ। एफिडेविट मंगवा लीजिए, एफिडेविट मंगवा लीजिए। तो क्या मानते हैं, मुकाबला आप मान रहे हैं क्योंकि आप आम आदमी पार्टी, और मैं दूसरे कैंडिडेट की बात करता हूँ जो कांग्रेस के कैंडिडेट है। उन्होंने किस तरह की राजनीति की। जब जब वो सत्ता में रहे, उन्होंने लोगों पर अत्याचार बहुत किए। जैदर कांड को लोग भूले नहीं है। अकरम खान जी के भाई नसीम खान जी ने एक बिजली कर्मचारी को सब स्टेशन के अंदर जाके, बिजली सब स्टेशन पर जाके बिजली काटी गई, बिजली में कहीं फॉल्ट था, उसने कहा बिजली चलाओ। नशे की हालत में जाकर रात को उस बिजली कर्मचारी का मर्डर किया, 1.5 साल जेल में रहे। इस तरह के अत्याचार पब्लिक के ऊपर हुए और आप पब्लिक से वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। क्या समझते हैं आप? आपको सत्ता में बिठाया गया, लोग बिठाते हैं, और यही पब्लिक है जो आपको फर्श पे बिठा सकती है और ये फर्श पे आपको पटक भी सकती है। वैसे किससे मुकाबला मानते हैं, चौधरी अकरम खान से या चौधरी कंवरपाल से? मैं मुकाबला नहीं मानता सर, नहीं मानता मुकाबला। एक तरफा लोगों ने फैसला कर लिया। कल किस तरह का जन सैलाब जगाधरी के अंदर आपने देखा होगा, आपकी टीम में होंगी। किस तरीके से 4 घंटे तक इतनी गर्मी के अंदर लोग धूप के अंदर कैसे खड़े रहे, अपने नेता का इंतजार करते रहे। हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल किस तरीके से उसके विचार सुनने के लिए, उसको देखने के लिए लोग उमड़े हैं। अगर अब भी इनकी समझ में नहीं आ रहा तो इनकी समझ में नहीं आएगा, बाद में 8 तारीख को ही आएगा इनकी समझ में। तो क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है आपकी, क्या रोड मैप आपने तैयार किया, किस तरह के आपके मुद्दे होंगे? तो पब्लिक के बीच में आप जा रहे हैं तो कुछ नहीं, हमारा पूरा रोड मैप तैयार है। आज ही मेरे 18 प्रोग्राम है, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, हमारी टीमें जा रही हैं, बहुत सिस्टमैटिक चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव को जीतेंगे। जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। केजरीवाल जी आए, क्या जीत का मंत्र आपको देके गए, किस तरह से क्या? नहीं, वो सब बातें हुई हैं। सफायर होटल में बैठ के हमारी काफी चर्चा हुई है, क्योंकि आपकी गुफ्तगू काफी समय लंबी चलती रही, तो उसमें जीत का मंत्र काफी लंबी बातें हुई हैं। जितने स्टार प्रचारक हमें चाहिए वो हमें प्रोवाइड किए जाएंगे। भगवंत मान साहब भी आएंगे, राघव चड्ढा साहब भी आएंगे, और सुनीता केजरीवाल जी भी आएंगे। हम जिसको चाहेंगे, हमारे लिए पार्टी तत्पर है। अगर आपको यहाँ की जनता विधानसभा में पहुंचाती है तो आपका सबसे पहला मुद्दा क्या रहने वाला है? सबसे पहला मुद्दा मेरा जो बीमारू उद्योग है, मेटल, पीतल नगरी हुआ करती जगाधरी, आज ये मिट्टी की नगरी भी नहीं है। इस उद्योग को उठाने का काम करेंगे। व्यापारी के अंदर से भय निकालने का काम करेंगे। उनके लिए विशेष पैकेज की मांग करेंगे,
विशेष पैकेज दिला के इस उद्योग को चलवाएंगे। जब ये उद्योग चलेगा लोगों को रोजगार मिलेगा। एक दो बड़ी मल्टीनेशनल लाने का काम करेंगे, रोजगार के ऊपर काम करेंगे, चिट्टे का सफाया करेंगे, नशे का जो स्मैक आज हर चौक और घर में बिक रही है उसको खत्म करेंगे बिल्कुल। यानी काम करेंगे हम 5 साल। मैंने अपने किसी परिवार को बढ़ावा नहीं देना, ना मेरा यहाँ परिवार रहता, मैं अकेला हूँ। मेरा बेटा डॉक्टर है, अभी एमडी के लिए चला जाएगा, एमबीबीएस किया उसने अभी। मेरा और कोई परिवार नहीं, मेरे तो लोग परिवार है, जनता परिवार है मेरा। जगाधरी में खनन का सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, तो क्या किस तरह से मानते हैं इसको, खनन को किस तरह से आप? खनन कोई बुरी चीज नहीं है, खनन होना चाहिए, बिल्डिंग भी बनेगी, रोड्स भी बनेंगे, सब काम होंगे। लेकिन उस खनन के ऊपर अवैध कब्जा करके बैठ जाना, कुछ लोगों ने जिस तरीके से मलाई खाई, बाकी लोगों ने नुकसान उठाए। लोग करोड़ों रुपए के कर्ज में चले गए, बड़ी बड़ी मशीनें ली, ट्रैक्टर ली, डंपर लिए, बहुत बड़ी दिक्कत में चले गए लोग, कर्ज में चले गए। आपने सबका काम चलना चाहिए। तो आपके हिसाब से जो खनन है वो चलना चाहिए, आपका यही मानना है? तो मेरा, आपने एक राजनीति के शब्द बोला रोते हुए भी, राजनीति बहुत गंदी है जी, तो इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा आपसे। नहीं, क्यों ऐसा शब्द आपने, क्योंकि आप तो खुद राजनीति कर रहे हैं, राजनीति शब्द ऐसा प्रयोग आपने किया? राजनीति में आना मेरी मजबूरी थी। कंवरपाल जी ने मेरे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराए। कंवरपाल जी ने मेरे सगे भाई डीजीपी हरियाणा को उनके पद से हटवाया, पद मुक्त कराया उन्होंने। मैंने कसम उठाई थी कि आईएएस आईपीएस और ये एक बड़ी लॉबी जो होती है, ये बिरली माँ पैदा करती हैं। नेता का क्या, नेता तो एक गली में पैदा हो जाता है, और आपने एक नेता पैदा कर दिया। मैं इसलिए राजनीति में आया और मैं इस गंदी राजनीति को खत्म करूंगा, स्वच्छ राजनीति करूंगा। राजनीति के मायने बदलने का काम करेंगे। क्या मानते हैं, कौन कौन लोग ये गंदी राजनीति करते हैं? क्या लगता है आपको, क्या कुछ? मैं किसी पर्टिकुलर किसी के ऊपर आक्षेप तो नहीं लगाऊंगा, सब मालूम है। जैसे यहाँ 15-20 साल का शासनकाल लोगों ने देखा है, उससे लोगों को निजात दिलवाएंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे आदर्श पाल जी, जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने साफ शब्दों में कहा कि अगर हमारी पार्टी है तो लोगों के ऐसे मुद्दे रहेंगे जो हम बड़े बेबाक तरीके से रखें। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ चंद्रशेखर पुनिया, जगत के लिए।